हेलो दोस्तों, आज हम करा रहे हैं आपको कंपटीशन एग्ज़ाम के मैथ के क्वेश्चन जो अधिकतर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें कम नंबर सिस्टम के चैप्टर करा रहे हैं जिसमें कि काफ़ी क्वेश्चन होंगे नंबर सिस्टम के। टोटल नंबर सिस्टम कराएंगे और जिस किसी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये चैप्टर नंबर सिस्टम हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यूपी लेखपाल के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा ये, इसको ज़रूर देखें। और जो स्टूडेंट हमारी पहली बार हमारे चैनल पे आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 2/3 भाग मकान के किराए पर तथा शेष आय जो 330 रुपये है अन्य सामान पर खर्च करता है, तो उसके मकान का किराया ज्ञात करो। मकान का किराया बताना है आपको, क्या है उसके मकान का किराया। मकान का किराया ज्ञात करना है। तो उसकी कुल आय कितनी हो सकती है? माना कुल आय हो सकती है उसकी, माना कुल इनकम रखी हमने 12x। 12x क्यों रखी हमने? 12x क्यों रखी? क्योंकि 1/4 + 2/3 ये स्पेंड ऑन फूड, स्पेंड ऑन फेयर, किराया, रेंट, स्पेंड ऑन फूड, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, इसलिए हमने 12 लिया है। तो स्पेंड पूछा इसने, स्पेंड ऑन फूड, स्पेंड ऑन फूड के पूछा 1/4 × 12x, तो कितना स्पेंड हुआ हमारा? स्पेंड हुआ हमारा 3x। ओके, अब आया हमारा स्पेंड ऑन रेंट। इसका स्पेंड ऑन रेंट कितना पूछा? 2/3 × 12x। इसका स्पेंड ऑन रेंट कितना है हमारा? हुआ हमारा 8x। तो पूछा क्या है हमारा? पूछा क्या है? स्पेंड ऑन रेंट की वैल्यू पूछी, कितने रुपए हैं। तो स्पेंड ऑन रेंट की रुपये कितने? तो x की वैल्यू दे रखी है हमारी 630 रुपये। तो स्पेंड ऑन रेंट की वैल्यू कितनी होगी? 8x = 8 × 630 = 0405। इतने रुपए रेंट पर स्पेंड हुए। ओके, आंसर, ये हमारा आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या की तुलना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो संख्या है। बताइए, 60 अधिक हो तो संख्या है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो कैसे करें? लेट, माना हमने कोई संख्या माननी है, पहले तो मैं माना संख्या, लेट द नंबर इज कितनी? x। तो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 गुना अधिक हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम? 3x 3 गुना हो माइनस कितने होते? 3/5 x का 60 अधिक। ओके, 3/5 का 60 अधिक, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी? 15x - 3x = 300। ये 5 इधर इंटू हो जाएगा, 300 आ जाएंगे। अब 300 हो गए तो इसका x की वैल्यू कितनी होगी? ये कितने हो गए? 12x = 300, x = 300/12। तो x की ये किसने से गई? हमारी 25 से। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 25। आंसर आ गया हमारा 25।
आंसर सी इसका, ए इसका सही है, आंसर ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या होगी। बीच वाली संख्या बतानी है हमें, क्या होगी? तीन क्रमागत संख्या दे देगी, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या दे देगी है, तो ओड नंबर याद रखना होने चाहिए। ओड नंबर क्या होने? 1, 3, 5, 7, 9, 11 ओड नंबर होते हैं। तो हमें तीन क्रमागत संख्या विषम संख्या दे रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है। तो तीन क्रमागत मान लो लेट एनी ओड नंबर कितनी हो गई? लेट एनी ओड नंबर एक्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीन क्रमागत संख्या, पहली एक्स हो गई प्लस दूसरी एक्स प्लस 2 प्लस तीसरी एक्स प्लस 4, विषम हो गई एक्स प्लस 2, 3, 1, 3, 5 क्रमागत संख्या है 1, 3, 5। तो इक्वल टू किसके बराबर? 147 के, 147 के। फिर क्या पूछा है इसमें? बीच की संख्या कितनी है? तो कितनी हो गई? 3x प्लस 6, 3x हो गई, 1, 2, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 147, 147 हो गई। तो 6 इधर हो जाएगी, 3x माइनस 147 माइनस 6, तो 3x इज इक्वल टू कितने हो गए? 141। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा? x इज इक्वल टू कितना हो गया? x इज इक्वल टू हो गया 141/3। तो ये हमारी 47 से 47 आंसर होगा 47। एंड मिडल संख्या पूछिए, x की वैल्यू है ये 47 x की वैल्यू दे रखी है हमारी, 47 x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू तो इसमें क्या दे रखा है? x प्लस 2। तो बीच की संख्या पूछिए x प्लस 2, तो x प्लस 2 कितना होगा? 47 प्लस 2, 47 प्लस 2 तो कितना होगा? 49 आ गया हमारा। ऑप्शन कितना होगा? ऑप्शन हमारा सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं के योग 40 तथा उनका गुणनफल 375 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रमों का योग क्या होगा बताना हमें। तो दो संख्या का योग माने कि दो संख्याएं x एंड y, तो इनका योग पूछा है। x प्लस y का योग कितना दे रखा है हमारा? x प्लस y का योग दे रखा है, x प्लस y का योग दे रखा है, कितना दे रखा है हमारा? 40। एंड इनका गुणनफल तथा गुणनफल x y का गुणनफल दे रखा है 375। तो इनकी व्युत्क्रम का योग पूछा है, व्युत्क्रम का योग तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू, व्युत्क्रम हो गया, इनका योग पूछा है x y y प्लस x हो गया, x y प्लस x। तो एक्स वाई कितना है हमारा? एक्स वाई है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई कितना है हमारा? एक्स प्लस वाई है हमारा 40 अपॉन एक्स वाई कितना हो गया? 375। तो कितना हो गया? ये 8 बार गया, ये 75 बार, तो कितना हो गया? 8/75, 8/75 हो गया। तो इसका ये आंसर हो गया, आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन नंबर 5। यदि सक्रिय स्टार को ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी से परिभाषित किया गया है तो एक्स स्टार 5 स्टार एक्स 7 बराबर होगा। अच्छा, इसने ये कहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, ए स्टार बी ए प्लस बी माइनस ए बी,
तो इसमें पूछा ये इसके बराबर है, तो 5 स्टार 7 के बराबर क्या होगा। तो 5 को मान लेते हैं हम ई, इसको मान लेते हैं बी। ओके, तो 5 ई मान लिया, तो 5 स्टार 7 तो इक्वल टू 5 प्लस 7 माइनस 5 इंटू 7, इस बीच में इंटू का सिंबल होता है ना। ओके, फिर क्या करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं पूरे को, तो इसका स्टार का सिंबल पता पड़ जाएगा कि यहाँ क्या है ना। तो 5 प्लस 7 5 माइनस 7, तो 5 प्लस 7 कितने हुए, 5 प्लस 7 5 माइनस 7 ये कितने 12 माइनस ये कितने हुए 35 तो माइनस इक्वल टू कितने हुए -23 हो गए -23। तो यही आंसर है हमारा -23। ये तो पूछा 5 का 5 और 7 कितना होगा -23 इक्वल टू -23। ऑप्शन सी सही है हमारा -23 आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, रीडिंग दे रखी है, एक यूनिट दे रही है, यूनिट डिजिट दे रखी है आपकी 251 पे घात 98 प्लस 21 पे घात 29 माइनस 106 पे घात 100 प्लस 705 पे घात 35 माइनस 16 पे घात 4 प्लस 259 पे घात कुछ नहीं 259 ऐसी है। तो यानी कि रीडिंग दे रखी है आपकी 251 पर घात दे रखा है हमारा, 251 पर घात दे रखा है 98 है ना, प्लस 21 पे घात दे रखी है उन्होंने 29 ना, माइनस 106 पे दे रखा है 106 पे दे रखी है 100 प्लस 705 पे दे रखी है 35 एंड माइनस 16 पर दे रखी 4 प्लस एंड 59 ये रीडिंग दे रखी है आपकी। तो हमें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं, सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है बस, हमें इन संख्या की इकाई यानी कि फर्स्ट यूनिट ये लेनी होती है, यानी कि 1 पर घात 98 प्लस 1 पर घात 29 माइनस 6 पर घात 100 प्लस 5 पर घात लास्ट फर्स्ट डिजिट इकाई लेनी होती है। 35 माइनस 6 पे घात 4 प्लस 9 सबकी फर्स्ट इकाई ले लेते हैं हम। फिर क्या करेंगे, इसको इस इकाई से 1 इंटू 5 तक करेंगे, 1 इंटू 5 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आया 1 प्लस इसका ऐसे भी नहीं देंगे 1 माइनस इसका 0 से देंगे तो 6 ही आएगा, तो प्लस इसका 5 इंटू 5 से देंगे 5 इंटू 5 लास्ट की इकाई होगी, जो इकाई आएगी वही हमारी डिजिट होती है, संख्या होती है, उसी इकाई को रखेंगे, डिजिट को रखेंगे, वही हमारी इकाई आएगी। तो 5 का इंटू इकाई से करेंगे 5, जैसे कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे हम 5 बार करेंगे तो 25, फिर 5 हो गए पीछे, फिर 25, फिर 5 हो गए पीछे, फिर 25, फिर 5 हो गए पीछे, तो पीछे हमेशा 5 आएगी तो इसलिए 5 रख देंगे। ओके, ऐसी 6 की होगी, तो 6 का भी हम ऐसे ही करेंगे, तो 6 का 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 4 बार करेंगे तो 6 की 36 हो गई, फिर इंटू 6 फिर ये 6 की 36 हो गई, फिर 6 से 36 हो गई, तो यानी कि ये डिजिट आएगी सिर्फ 6 प्लस 9, तो ये टोटल कितना हो गया हमारा, तो ये हमारा ये क्या प्लस प्लस से जोड़ लेंगे 2 5 और 9 तो 14 और 2 16 माइनस 6 और 6 माइनस की ये हमारी माइनस में है तो माइनस की होगी ना, तो 6 और 6 कितने होगी 12
12 हो गए, तो ये कितना आ गया हमारा 4। इसका आंसर आ गया 4 आंसर हो गया ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पहली विषम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहली विषम 20 प्राकृतिक संख्या का योग पूछा है, तो कैसे करेंगे इसको। पहली विषम 20 प्राकृतिक संख्या को 1 तो 1 प्लस पहली 20 प्राकृतिक संख्या का नाम विषम प्राकृतिक संख्या होना, पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग पूछा है 1357 20 तक पूछा है विषम टर्म। तो विषम प्राकृतिक संख्या का योग कैसे निकालेंगे, तो इसका a इक्वल टू 1 हो गया, d इक्वल टू 2 हो गया एंड n इक्वल टू 20 हो गया। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना हमेशा, सम का फॉर्मूला होता है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, सम n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1/d, ये सम का फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या करें, n की जगह n की वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे, d की जगह 2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो कितना आएगा, तो 20/2 कोष्टक में 2 × 1 प्लस 20-1 2 कोष्टक 1, तो कितना हो गया 10, तो 2 × 1 प्लस 90 × 2 इक्वल टू 40। इसका आंसर आ गया 40 हो गया। 92 138 2 40 × 10 400 आ गया 400, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। लेकिन इसकी एक ट्रिक और है, एक तरीका और है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के लिए प्रथम विषम का फॉर्मूला, प्रथम विषम प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला है n स्क्वायर। प्रथम विषम प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला n स्क्वायर। तो n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर कितने दे रखा है हमारा 20, n दे रखा है 20, तो 20 का होल स्क्वायर कितना होगा, 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू 40। ये ट्रिक का आंसर है। ओके, दोनों तरीके से आंसर दिखाया, दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है आंसर।